हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। सभी यूनिवर्सिटीज़ में कोई ना कोई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ज़रूर होता है, जैसा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में भी होता है और एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी में भी होता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी में क्वालिफाइंग कोर्स का एग्ज़ाम होता है जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का होता है, जिसका कोड होता है 008। यह बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है। आज मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है। आपके पूरे सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल के सभी क्वेश्चंस सेम होते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम ही होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति से हुई है। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्यावरण में सम्मिलित है। तो पर्यावरण में वायुमंडल भी सम्मिलित होता है, स्थल मंडल भी सम्मिलित होता है और जलमंडल भी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रत्येक वर्ष एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो यह 1986 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनिवार्य की गई है। तो यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनिवार्य की गई है। नेक्स्ट है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस को मनाया जाता है। तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो यह देहरादून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यह 1988 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है ए फिटिंग का। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, नीरी अनुसंधान केंद्र निम्न में से किसके लिए जाना जाता है। तो यह वैज्ञानिक खोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, वनों को काटने का परिणाम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। नेक्स्ट है, कौन सी पहाड़ियाँ सबसे पुरानी हैं। तो अरावली सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में बढ़ते पौधों को जाना जाता है। तो उन्हें जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सभी महासागरों द्वारा आच्छादित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए, कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पर्यावरण के प्रकार हैं। तो पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, पर्यावरण एक जीवधारी के पारिस्थितिक कारकों का योग है। ये शब्द हैं। तो ये शब्द भी ए फिटिंग के हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रामसर स्थल किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमि को। नेक्स्ट है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर यहाँ पर O3। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा O3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दक्षिण गंगा का दूसरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, गोदावरी। नेक्स्ट यहाँ पर, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं। तो रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं भूमि अपरदन को। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना बांध है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, टिहरी बांध। नेक्स्ट है, चलवासी पशुचारण किस प्रदेश में विकसित है। तो ये टेगा प्रदेश में विकसित है। नेक्स्ट यहाँ पर, यह संसाधन एक बार उपयोग के बाद दोबारा नहीं मिलते हैं। तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जबकि नवीकरणीय संसाधन उन्हें कहा जाता है जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा मिल जाते हैं। जैसे जल एक बार खत्म होने के बाद दोबारा मिल जाता है। इस प्रकार से जल एक नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है जैसे कि कोयला एक बार जलने के बाद दोबारा उपयोग के लिए नहीं रहता है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, कौन सा संसाधन जैविक संसाधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, भूमि राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कोयला।
नेक्स्ट यहाँ पर सिंगरौली मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेट्रोफा का तेल निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विद्युत पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए रेनडियर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की रेशेदार फसलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कपास। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना तेल शोध संयंत्र स्थित है? तो ये डिगबोई में है, यानी असम में। नेक्स्ट है भारत का मानचेस्टर कहलाता है? तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिमालय की नवीनतम और निम्नतम पर्वत श्रेणी है? यहाँ पर ऑप्शन बी शिवालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भूतापीय। नेक्स्ट है स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गंगा के डेल्टा क्षेत्र में निम्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सदाबहार यानी मैनग्रोव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सागर जल में निम्न लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी अभ्रक राइट आंसर है। नेक्स्ट है केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, थोडियम। नेक्स्ट है बड़ोदरा प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गृह क्रांति संबंधित है? तो ये उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में चावल का कटोरा कौन सा प्रदेश है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का सर्वाधिक सिल्क उत्पन्न करने वाला राज्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नरकंडम एवं बेरन। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा और प्राचीनतम कोयला क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए झरिया राइट आंसर है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण होता है? तो इसका कारण होता है लोहा। नेक्स्ट है वह उद्योग जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी चीनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपानागर प्रसिद्ध है? तो नेपानागर अखबार कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया है? तो यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मुख्य रूप से सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट यहाँ पर चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो यह ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लाख प्राप्त होती हैं? तो लाख एक कीट से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, या चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वनों का संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर 21.7%। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट चिपको आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1972 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वृक्ष संरक्षण हेतु आंदोलन है? तो यहाँ पर चिपको आंदोलन भी है और अप्पिको आंदोलन भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर श्वेत कोयला क्या है? तो श्वेत कोयला एक जल विद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बायोडीजल की फसल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर जेट्रोफा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक, जिसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है? तो उसे क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडोलॉजी क्या है? तो पीडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवों और उनके बीच के आपसी संबंध के विज्ञान को कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का निर्माण होता है? तो इसका निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट है जीवोम का क्या अर्थ है? तो जीवोम का अर्थ होता है स्थलीय पारितंत्र से। नेक्स्ट है 25 वर्ष आयु के व्यक्ति को प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर 2400 कैलोरी। नेक्स्ट है इस जीवाणु का संबंध नाइट्रोजन स्थिरीकरण से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट यहाँ पर जीवधारियों का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सूर्य। नेक्स्ट है अपघटक होते हैं? तो अपघटक होते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता।
नेक्स्ट यहाँ पर पर्णहरित मिलता है तो यह उत्पादक में मिलता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इसका प्रयोग किया था तांसले ने। नेक्स्ट है संख्या के पिरामिड का पारिस्थितिकी प्रत्यय किसने दिया, तो यह दिया था चार्ल्स एल्टन ने। नेक्स्ट यहाँ पर यह पिरामिड सदा सीधा रहता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में अपघटित न होने वाले पदार्थों के जमा होने को कहते हैं, तो इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है BOD का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में ऊर्जा संरक्षण का 10% सिद्धांत इन्होंने दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, लिंडमैन ने। नेक्स्ट यहाँ पर आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितनी लंबवत कड़ियाँ होती है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो इसमें 4 कड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम पोषी स्तर क्या कहलाते हैं, तो उन्हें उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्री पारितंत्र के प्रभावी कारक हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, संख्या तथा जीवभार पिरामिड। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर विश्व हेरिटेज दिवस मनाया जाता है, तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, महासागर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया अपघटक है। नेक्स्ट है पादप प्लवक के सदस्य हैं, तो जलीय इकोसिस्टम के सदस्य है। नेक्स्ट यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो यह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट MAB क्या है, तो MAB मैन एंड बायोस्फीयर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड जोन फॉरेस्ट्री रिसर्च, कहाँ स्थित है, तो यह जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व किस स्थान पर स्थित है, तो यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट है GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट किस वर्ष स्थापित किया गया, यह 1988 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है संसार के फेफड़े कहा जाता है, तो ये वनों को कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो 1972 में बनाया गया था। नेक्स्ट है देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की संख्या सबसे अधिक कहाँ मिलती है, तो यह मिलती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यह असम में है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में अधिक मिलता है, तो यह मध्य प्रदेश में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, यह 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद चीता तथा सफ़ेद मोर के लिए विख्यात है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, नंदनकानन। नेक्स्ट है IUCN है, तो यह प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। नेक्स्ट यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मेधा पाठ का राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह लखनऊ में है। नेक्स्ट है हॉट स्पॉट है, तो यह दुर्लभ जातियों के सबसे धनी भंडार है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थित है, तो यह लीमा में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में मिलने वाला या वाले जंतु है, तो यहाँ पर श्रू, मार्खोर और आइबैक्स तीनों ही राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो यह वन एवं वन्य संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट स्थित है, तो यह नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विश्व का प्रथम जेनेटिक रिसोर्स सेंटर यानी GRC कब स्थापित हुआ, तो यह 1920 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सारस राइट आंसर है। नेक्स्ट है गैंडों की रक्षा के लिए पार्क प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, यह गैंडों की रक्षा के लिए पार्क प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह शिमला में है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया, तो यह 1973 में लागू किया गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर ब्रह्म कमल। नेक्स्ट है अनुवांशिक तौर पर परिवर्तित फसल का फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कपास। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर संबंधित है, ये जल से संबंधित है। नेक्स्ट है यह प्राणी या जाति विलुप्तिकरण के समीप है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है संकटग्रस्त। नेक्स्ट यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क की फ्लैगशिप प्रजाति है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हाथी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, यह नागपुर में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय धार्मिक समुदाय में ब्लैक बक को संरक्षित करने का रिवाज है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है विश्नोई।
नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो यह 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण कानून भारत में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त कब लागू किया गया, तो ये 1972 में लागू किया गया। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 को मनाया जाता है, तो ये अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नागरिक के मूलभूत कर्तव्य के रूप में पर्यावरण संरक्षण का कौन सा अनुच्छेद या लेख वर्णन करता है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर 51A। नेक्स्ट है साइलेंट वैली स्थित है, तो ये केरल में है। नेक्स्ट है आइवरी का स्रोत है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हाथी के दांत राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा प्राणी है, का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी वृहद पांडा। नेक्स्ट है सूची ए के आइटम्स को सूची बी के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची ए दी गई है और सूची बी दी गई है। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है गिर अभयारण्य, तो यह है गुजरात में है। मानस रिजर्व यह असम में है और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क यह मैसूर में है और कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क यह उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ भी सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है, यहाँ भी सूची ए और सूची बी दी गई है। तो यहाँ पर ए दिया गया है गुजरात, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 4, सेकंड, थर्ड और 1। नेक्स्ट यहाँ पर भूकंप की तीव्रता स्केल पर मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी मिथ हीमोग्लोबिनीमिया जल में घुले निम्नलिखित में से किसके प्रदूषण से होती है, तो यह नाइट्रेट से होती है। नेक्स्ट है भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम कानून कब लागू हुआ, तो 1974 में लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी प्रदूषक गैस जुगाली करने वाले घरेलू जानवरों द्वारा पैदा की जाती हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है मेथेन। नेक्स्ट यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी का कारण निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव है, इसका राइट आंसर यहाँ पर MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर कोसी। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी बीमारी है, तो ये जलजनित बीमारी है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का नियंत्रण एवं रोकथाम कानून भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया, तो 1981 में लागू किया गया था। नेक्स्ट डांसिंग कैट बीमारी निम्नलिखित में से किसके प्रदूषण द्वारा होती है, तो फ्लोराइड के द्वारा होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जलजनित बीमारी है, तो यहाँ पर सभी जलजनित बीमारी है, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट यहाँ पर ध्वनि स्तर को मापने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी डेसिबल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारक है, इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के सूचक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइकेन। नेक्स्ट है भूकंप के झटके की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर सीस्मोमीटर। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई, तो यह 1984 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेऑन का जिसका प्रयोग प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट द्रव्य के रूप में किया जाता है रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट यहाँ पर हैजा रोग किस प्रदूषण से होता है, तो यह जल प्रदूषण के द्वारा होता है। नेक्स्ट विश्व जल दिवस होता है, तो जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, तो यह रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ओजोन का अर्थ है, तो ओजोन का अर्थ होता है O3, यह इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य है, इसका राइट आंसर है सिक्किम।
नेक्स्ट है गंगा कार्यवाही योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? यह 1985 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है ओजोन परत में छेद अधिकतम होता है, तो यह अंटार्कटिका में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट है ओजोन परत जीवन की रक्षा करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है यूवी रेडिएशन यानी विकिरण से। इन्हें पराबैंगनी किरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है GAP निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है, तो यह गंगा कार्य योजना का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे एड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका संबंध है एड्स से। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा HIV संक्रमण फैलता है? तो यह विषाणु के द्वारा फैलता है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी आपके एग्जाम में इन्हीं में से 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर याद करके जाएं, क्योंकि इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।